हेलो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का बिहार बोर्ड के इस प्यारे से रिलोड के इस हुंकार बैच में। स्वागत करता हूं आप सभी का प्यारे साथियों का। रितिका, मानसी, अक्षरा कुमारी, राहुल, गौतम ठाकुर, गुड मॉर्निंग बेटे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप सभी को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आभार। क्लास की शुरुआत, चलिए आज हम पढ़ेंगे। टॉपिक हमारा 8वां है। टॉपिक हमारा 8वां है। इसमें आज हम पढ़ेंगे कंजंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। आइए, इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? इसके पहले हमने पढ़ा था इंटरजेक्शन, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते थे? विस्मयादि बोधक। क्या बोलते थे? विस्मयादि बोधक बोलते थे, ठीक है। और इस विस्मयादि बोधक को हम क्या बोलते थे शुद्ध हिंदी में? इंटरजेक्शन बोलते थे, ठीक है। चल, आज हम पढ़ेंगे कंजंक्शन। सारे बच्चे रेडी हैं? देखिए, हर हर महादेव बेटा, हर हर महादेव। कंजंक्शन होता क्या है? देखो, कंजंक्शन को हिंदी में संयोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजन, ठीक है। जिसका अर्थ होता है जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना, ठीक है। जैसे ऐसे समझ लो, जैसे मान लो कि इधर एक गांव है। अम, मान लो बीच में एक नदी है। नदी है, इधर एक गांव है, इधर एक गांव है। अब क्या करोगे? नाव कितने दिन तक चलाओगे? बाढ़ आ गई, हमने एक बीच में क्या बना दिया? पुल बना दिया। बन गया पुल ना? दोनों गांव जुड़ गए। तो जो ये जोड़ना होता है, यही क्या होता है? यही होता है कंजंक्शन। क्या होता है? कंजंक्शन। क्या होता है? कंजंक्शन होता है, जिसका अर्थ क्या होता है? प्लस। प्लस का मतलब क्या होता है? जुड़ना, ठीक है। देख रहा, तो होता क्या है बेटा कि दो वाक्यांशों, वाक्य, सेंटेंस को जोड़ना है, वर्ड को नहीं जोड़ना है। ध्यान देना इस चीज को। क्या होता है? ये दो वाक्य हैं, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए ध्यान समझना। दो वाक्यों को क्या करना है? जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पे प्लस का सिंबल यूज करते हैं। मतलब क्या? दो वाक्यों को जोड़ने के लिए जिस हम वर्ड का यूज करते हैं वही कंजंक्शन कहलाता है, ठीक है। और इसको आइए देखते हैं और सटीक तरीके से देखते हैं क्या क्या होते हैं। देखो, तो कहीं के फैन बॉयज होते हैं, हम यूज करते हैं। देखो, जैसे आपने आपने फॉर देखा होगा, एंड देखा होगा, बट देखा होगा, और देखा होगा। ये सारे सारे कंजंक्शन होते हैं। आइए देखते हैं कैसे। देखिए, तीन प्रकार के कंजंक्शन होते हैं। कितने प्रकार के? तीन। पहला होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्या होता है बेटे? पहला क्या होता है? सबऑर्डिनेटिंग। क्या होता है? पहला क्या होता है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्या होता है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। जिसको बोलते हैं अन्य वाक्य पर आश्रित वाक्य। क्या? अन्य वाक्य पर आश्रित वाक्यांशों को जोड़ने वाले शब्द, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर बिकॉज, इफ, एल्दो, सिंस, आफ्टर, इसको हम यूज करते हैं। मतलब सबऑर्डिनेटिंग की अगर हम बात करें, इसमें हमारा क्या क्या आता है? ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। अगर हम कोरिलेटिव की बात करते हैं तो कोरिलेटिव में एक ही तरह के वाक्यांश को जोड़ने के लिए, किसके? एक ही तरह के वाक्यों को जोड़ने वाले जो शब्द आते हैं वो क्या होते हैं? कोरिलेटिव। जैसे हमने बोला आइदर और, सुना होगा आपने। नेदर नॉर, इधर और, ठीक है, बोथ एंड, ठीक है, नॉट ओनली बट आल्सो, ये सारे वर्ड आते हैं हमारे, ठीक है। इस लेख में कंजंक्शन इन हिंदी, मतलब कंजंक्शन और उनके प्रकारों के बारे में बताया गया है। प्रत्येक खंड में उस कंजंक्शन से संबंधित उदाहरण भी दिए गए हैं। आइए देखते हैं क्या क्या है। लास्ट है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। देखो, नहीं लास्ट नहीं है, पहले दूसरे पहले ही होगा। सब, हाँ, कोऑर्डिनेटिंग है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मतलब क्या? कह रहे हैं कि समान श्रेणी वाले, किसको? समान श्रेणी वाले शब्दों या वाक्यों को आपस में जोड़ने के लिए लाए हुए शब्द क्या होते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाते हैं। समान श्रेणी वाले शब्द या वाक्यांश वो होते हैं जिनका फंक्शन इंग्लिश ग्रामर में एक जैसा हो। जैसे
हमने बोला आई लाइक एप्पल एंड ऑरेंज। अब देखो यहाँ पे दोनों फल हैं, ध्यान से देखना, दोनों क्या है, फल है, और दोनों क्या है, नाउन है। इनके लिए हमने बीच में चलो एंड का यूज कर लिया, अभी समझते हैं, पहले एंड का यूज कर लिया। एक तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा है, जैसे मान लो क्रिया आ गई, जैसे नाचना गाना, हमने बोला सिंग एंड डांस। अब देखो यहाँ पे दोनों वर्ब है, मतलब नाउन आ सकते हैं दोनों, दोनों वर्ब हो सकती है, दोनों एडजेक्टिव हो सकते हैं। एडजेक्टिव, इट इज बिग एंड बट कंफर्टेबल, यह बड़ा है लेकिन कैसा है, आरामदायक है। सी वॉन्ट्स टू गो बट सी वॉन्ट्स टू स्टे। देखो यहाँ पे आना जाना है, ठीक है, ये भी कह सकते हैं रुकना और जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों वाक्यांशों का अपना एक महत्वपूर्ण है, कहीं कहीं पे एडजेक्टिव है, कहीं कहीं पे वर्ब है, कहीं कहीं पे नाउन है। तो मतलब वे मतलब समान श्रेणी वाले शब्द, मतलब ये समझ लेना बैठो में से, नाउन नाउन, वर्ब वर्ब, एडजेक्टिव एडजेक्टिव, एडवर्ब एडवर्ब, ऐसे करके आएंगे, इसी को बोलते हैं एक समान वाले, ठीक है। चलिए, और जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं, देखो बेटा, जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है लल्ला, इनकी संख्या होती है 7। इन्हें आप फैन बॉयज के नाम से, किस नाम से, फैन बॉयज, क्या, FANBOYS, किस नाम से याद रख सकते हैं, फैन बॉयज के नाम से, ठीक है। जैसे फॉर का मतलब देखो क्योंकि भी होता है, फॉर का मतलब के लिए भी होता है, याद रखना। हमने बोला ही स्टडीड हार्ड, उसने कठिन मेहनत की, फॉर ही वॉन्टेड टू पास एग्जाम, क्योंकि वह, अब चाहे तुम यहाँ पे बिकॉज लगा लो, चाहे पे फॉर, बात एक ही, हमने बोला क्या, फॉर ही वॉन्टेड टू पास एग्जाम, क्योंकि वह एग्जाम पास होना चाहता था, इसलिए उसने परीक्षा को उत्तीर्ण की। बेटा एक मिनट रुकना जरा सा। एक सेकंड रुको। यही हो बेटा, परेशान ना हो, क्लास में बहुत गर्मी होती है ना, थोड़ा ये स्टार्ट हुआ इसी कर रहा था, क्योंकि टीवी चलती है ना, ये लाइट वेट्स लगी होती है ना, बहुत उमस होती है पढ़ाने में इसमें। आइए देखते हैं, देखिए, जैसे मैंने कहा एंड, एंड का मतलब होता है और, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कहोगे सारी फैन बॉयज क्या है, देखो एफ का मतलब क्या हो गया, फॉर हो गया, ए का मतलब क्या हो गया, एंड हो गया, एन का मतलब क्या हो गया, नॉट हो गया, निदर, नॉर, नॉर, हाँ ठीक है, नॉर हो गया। बी का मतलब यहाँ पे बट हो गया, ओ का मतलब यहाँ और हो गया, वाई यहाँ पे येट हो गया, एस का मतलब यहाँ पे सो हो गया, ठीक है। ये फैन बॉयज होते हैं, पहला हो गया फॉर, दूसरा एंड। जैसे मैंने कहा मुझे चाय और बिस्किट पसंद है, मैंने कहा आई लाइक टी एंड बिस्किट, यहाँ पे हमने किसका यूज किया, बिस्किट और टी को जोड़ने के लिए एंड का, ठीक है। देखो यहाँ पे है मुझे चाय और बिस्कुट पसंद है, जैसे हमने बोला कि वह ना तो मांस खाती है ना ही शराब पीती है, सी नाइदर एट्स मीट नॉर, तो नॉर का मतलब होता है क्या, ना ही, ना ही मांस खाती है, नॉट ड्रिंक्स एल्कोहल, नॉर ड्रिंक्स एल्कोहल, ठीक है, ठीक है। आगे देखते हैं, बट का यूज करेंगे, देखो बट क्या होता है, मतलब वह गरीब है लेकिन खुश है, ही इज पुअर बट ही इज हैप्पी, ठीक है। ही इज रिच बट अनहैप्पी, लेकिन वो दुखी। तो यहां पे हमने बट का यूज क्या किया, इसके लिए किया। अगला है और का मतलब होता है डू यू वांट और कॉफी और टी, डू यू वांट कॉफी, डू यू वांट कॉफी टी, तुम्हें कॉफी पसंद है या चाय पसंद है, तो यहाँ पे हमने किसका यूज किया, और का मतलब क्या होता है, या होता है, क्या होता है, या होता है, ठीक है। आगे देखते हैं,
सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इन हिंदी कहते किसी आश्रित वाक्य को स्वतंत्र वाक्य से जोड़ने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग। अब देखना ध्यान से यहाँ पे, अब शुरुआत कर रहे हैं हम यहाँ से सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की। देखिए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है, किसी आश्रित वाक्य को स्वतंत्र, मान लो कोई एक दो वाक्य है, तो कोई दो वाक्य है आश्रित है, इसको स्वतंत्र वाक्य से जोड़ने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाते हैं। जैसे हमने बोला यहाँ पे देखिए, इसे एक एग्जांपल है कि जैसे मैंने कहा कि तुम लौटते हो तो यू रिटर्न, ऊपर दिया गया वाक्य आश्रित वाक्य कहलाता है क्योंकि किसी वाक्य का हिस्सा है और इसका अर्थ पूर्ण नहीं है, इससे निम्न वाक्य जोड़कर पूरा किया जा सकता है। जब तक तुम लौटते हो मैं यहाँ इंतजार करूंगा, आई विल वेट हियर अंटिल यू रिटर्न। अब ध्यान से देखना, मैंने कहा अगर मैं इतना केवल बोल दूं तुम लौटते हो, तो नहीं लग रहा है क्या कुछ आगे का, ठीक है, मुझे जब तक तुम लौटते हो कुछ भी, तो यह वाक्य देखने ना अपूर्ण है। सेम चीज इसी को बोलते हैं जब पूर्ण वाक्य हमारा पूर्ण नहीं होता। जैसे हमने बोला वह सो गया, ध्यान से देखना, हमने बोला वह सो गया, अब इस ये भी क्या है, ऊपर दिए गए वाक्य पूर्ण है और इसका अर्थ भी स्पष्ट है, वह सो गया, आगे पीछे कुछ नहीं होगा, सिंपल सी बात है, वह सो गया सो गया सो गया सो गया, ठीक है। अगर इसमें हमने अगर एक वर्ड मान लो जोड़ दिया होता, जब वह सो गया, तो इसका मतलब तुमको पता चला कि आगे कोई बात हुई होगी, तब चोर आया। एक वर्ड को जोड़ने से सेंटेंस अपूर्ण हो जा रहा है, मतलब कुछ जैसे मैंने कहा मैं जाता हूं, ठीक है, जैसे मैंने बोला मैं जाता हूं, ध्यान समझना इस चीज को, तो जैसे मैं जाता हूं ये वाक्य पूर्ण है, अपने आप में पूर्ण है ना, मैं जाता हूं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख दूं जब मैं जाता हूं बस, तब आगे खुद ही पूछेगा तब तब मेरे चाचा आम तोड़ते हैं, बात समझना। तो यही होता है आश्रित उपवाक्य, मतलब वह अगर होता वह सो गया, वाक्य पूर्ण था, जब वह सोया तो यह वाक्य अपूर्ण है क्योंकि इसमें कुछ और तथ्य जोड़ने पड़ेंगे, शायद तभी वाक्य पूरा होगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा जब वह सो गया, वाइल स्लेप्ट, चोर घर के अंदर घुसे, क्या हुआ, द थीफ एंटर द हाउस। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। बाप रे बाप, गर्मी कितनी है भाई। लेके चरणों की सेवा तुम। देखिए जैसे पहला वर्ड है सबऑर्डिनेट में क्योंकि, मैंने कहा मैंने आम खाया क्योंकि, अब देखो इसका मतलब अगर यहां छोड़ दूंगे तो इसका मतलब वाक्य हमारा क्या है, आश्रित है। क्या बोला, क्योंकि मैं भूखा था, तो यहाँ पे हमने किसका यूज किया, बिकॉज। मैंने एक सेब खाया क्योंकि मैं भूखा था, हमने बोला हालांकि, अब अगला है अल्दो, हमने बोला हालांकि बारिश हुई थी तो हम टहलने गए थे, एल्दो इट ट्रेंड, यहाँ पे हमने किसका यूज किया, एल्दो का। हमने बोला जब मैं पढ़ रहा था तब मेरा दोस्त टीवी देख रहा था, मतलब वाइल आई वॉज स्टडिंग, सिंपल। तो यही होता है बेटा, यही वाक्य होते जो हमको क्या करते हैं, सेंटेंस को ऐसे लगने से सेंटेंस को अपूर्ण बना देते हैं। सिंस, चूंकि इट इज रेनिंग, हमने बोला क्या, हमने बोला सिंस चूंकि, चूंकि इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, आई विल टेक एन अम्ब्रेला, मैं एक छाता लूंगा। तो यहाँ पे सिंस का अर्थ क्या हो गया, चूंकि, चूंकि क्योंकि बारिश हो रही है इसलिए मैं बोलूंगा। हमने बोला आफ्टर का मतलब होता है के बाद, हाला मेरे होमवर्क खत्म होने के बाद, आफ्टर माई फिनिश माई होमवर्क, आफ्टर आई फिनिश माई होमवर्क, आफ्टर आई फिनिश माई होमवर्क, मेरे होमवर्क खत्म होने के बाद मैं गेम खेलूंगा, आई विल प्ले गेम्स, आई विल प्ले गेम्स, ठीक है, बात समझना। तो यहां पे क्या हो, जैसे अगर मैं इतना बोल दिया होता मेरे होमवर्क खत्म होने के बाद तो खेलूंगा। बिफोर का मतलब होता है से पहले, आई विल ब्रश माई टीथ बिफोर आई गो टू बेड, आई विल ब्रश माई टीथ, मतलब क्या, बेड पर जाने से पहले, बिफोर आई गो टू द बेड, जाने से पहले क्या करोगे, मैं ब्रश करूंगा। जरूरी नहीं इधर ही आए, इधर भी आ सकता है, ठीक है। तो इसमें देखो, इससे क्वेश्चन बहुत रेयर आते हैं, एक या दो नंबर बहुत रेयर अगर आगे आ गया, उससे मुश्किल होता है क्वेश्चन इससे आना, ठीक है।
मैं अगर सितारों से चुरा के लाऊं रोशनी। अनलेस है, अनलेस का मतलब होता है जब तक नहीं। हमने कहा जब तक तुम नहीं पढ़ोगे तब तक परीक्षा में पास नहीं होगे, हमने बोला अनलेस। अगर ये सेंटेंस केवल इतना होता, जब तक तुम नहीं पढ़ोगे, तो आगे इसका मतलब कुछ और होगा, ये होगा जब तक तुम नहीं लौटते हो। अब देखो यहाँ पे उल्टा है, अनटिल यू रिटर्न, तो मैं यही इंतजार करूंगा, उल्टा हो गया इधर। ठीक है, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने कहा व्हेन आई रीच होम, जब मैं घर पहुंचता हूं, तो आई विल कॉल यू। क्लियर है। अगला हमने बोला यह वही जगह है जहां मैं अपने बेस्ट फ्रेंड से मिला था, मतलब दिस इज द प्लेस वेयर आई मेट, जहां मैं अपने दोस्त से मिला था, तो यही वो जगह ही है भैया। अच्छा, राजा जी के दिलवा टूट जाई। हमने बोला वेदर का मतलब हो सकता है चाहे। हमने बोला ठीक है कि वह बाहर आएगा या नहीं, वेदर ही विल कम और नॉट, तो मैं नहीं जानता भाई। भैया देखो वो बाहर आई है कि नहीं, हमका ना पता बा, हम बोलते ना हमका ना पता है। दो का मतलब होता यद्यपि, जैसे हमने कहा कि दो इट वॉज लेट, हालांकि काफी देर हो चुकी थी, इसलिए हम वहां से पार्टी में चले गए। तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो इसमें आते हैं। सेम यहाँ पे है इवन दो, इवन दो का भी मतलब होता है चाहे, और यहाँ पे एज इफ का मतलब होता है मानो। मैंने कहा डांस ऐसा करो, ठीक है, डांस लाइक एज, मानो तुम बंदरिया हो, यू आर अ शी मंकी। ठीक है, तो यही होता है फिलहाल। अगला हमारा है कोरिलेटिव। क्या है कोरिलेटिव, देखना कोरिलेटिव कंजंक्शन शब्दों को जोड़ा होता है जो वाक्य के एक हिस्से के अर्थ को दूसरे हिस्से से जोड़ते हैं। कैसे, हमने बोला या तो तुम खाना बना सकती हो, कैन हाँ, या बाहर खा सकते हो, कैन हाँ, यू कैन इधर कुक फूड एट होम, और या देखो इधर और आ गया, दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं इधर और से। वह ना तो ऑफिस में था ना ही घर में, ही वॉज इधर एट द ऑफिस नॉर एट होम। हमने बोला क्या, हम तो देखो यहाँ पे नीदर वर्ड आया, देखो नीदर वर्ड और नॉर वर्ड, देखो नीदर और नॉर क्या कर रहे हैं, दो सेंटेंसेस को जोड़ रहे हैं। बात समझना बेटा। तो केवल हमको इतना याद रखना होता, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, आपको दे देगा, यहाँ पे लिख देगा नॉर, ठीक है, मान लो कोई सेंटेंस जोड़ दिया, फिर यहाँ डॉट 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 डॉट, चार ऑप्शन दे देगा, यहाँ पे आइदर दे देगा इधर, यहाँ पे निदर दे देगा, क्या दे देगा निदर, यहाँ पे और यहाँ पे बट, और तुमको पता है नॉर के साथ क्या आता है, निदर आता है, इधर के साथ क्या आता है, और आता है। बात समझ में है ना, ऐसे सेंटेंस हमारे आते हैं। ठीक है, बोथ डॉट 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 एंड, ठीक है, हे इज बोथ प्रोफिशिएंट इन स्टडिंग एंड प्लेइंग, वह पढ़ने और खेलने दोनों में माहिर है, मतलब ही इज बोथ। अब देखो जब भी बोथ आएगा, ध्यान से देखना, जब भी बोथ आता है तो उसके साथ क्या आता है लल्ला, उसके साथ क्या आता है, एंड आता है। तो बोथ के साथ क्या आ गया, एंड आ गया, क्या आ गया, बोथ के साथ क्या आ गया, एंड। नॉट ओनली के साथ क्या आ गया, बट ऑल्सो आता है, क्या आता है, इसको रट लेना, इसको रट लेना। लाओ भैया सूखा पानी पिलाओ, रमा शुक्ला है, बहुत सही। कितना बज रहा है, आने टाइम क्या है, 6:30 बजे है शायद। हम्म, देखो निधर नॉर होता है, इधर और होता है, बस दे रहा हूँ भाई, बट ऑल्सो के साथ क्या आता है, नॉट ओनली आता है। ये सब बेटा एसएससी का नियम है, याद रखना। और एक तो और बचा है, क्या नाम है इसका, हाँ बोथ, बोथ के साथ हमेशा क्या आता है, एंड। ठीक है, इस चीज को आप चारों नियम याद रखना, यहीं से क्वेश्चन लिखते रहते हैं। डीपी अच्छा नहीं है पूजा तुम्हारा, बदल दो। करण कह रहे हैं डीपी अच्छा नहीं तुम्हारा, बदलो भैया, देखो करण बोल दिए हैं। बेटा देखो इस पे कुछ ऐसा पढ़ाने लायक है ही नहीं कि जो पढ़ाया जाए। इस पर सिंपल सी बात हमने आपको बता दिया कि इस कोरिलेटिव में केवल आप इतना याद रखो बस, तुम्हारे पास क्वेश्चन खुद आएगा बना बनाए, सिर्फ तुमको ये ध्यान देना कि अगर नीदर आए तो नॉर लगा देना, नॉर आए तो नीदर लगा देना। ठीक है, या फिर अगर इधर आए तो और लगा देना, और आए तो बस इतना हमको ध्यान देना है। एसएससी तक के नियमों खाली हमको इतना ध्यान देना होता है बस। बात समझना, थोड़ा सा कंसंट्रेट करना, मैं क्या समझाना चाहता हूँ कि अगर ये आया, ठीक है, तो ये लगाना, ये आया तो ये लगाना, सेम पूरा नीचे तक यही चलेगा, सेम सेम नीचे तक यही चलेगा। ठीक, न हिंदी आती, खाली अंग्रेजी आती है। ठीक है, जैसे मान लो अगर यहाँ सेंटेंस आ जाए,
ध्यान से देखना, जैसे कहा जाए, अगर यहाँ पे सेंटेंस आ गया, मान लो ही वॉज नीदर एट ऑफिस, ठीक है, अब 4 ऑप्शन देगा, नॉर और एट बट, ठीक है, 4 ऑप्शन देगा आपको। अब तुमको पता है ही वॉज नीदर एट ऑफिस नॉर होम, राइट आंसर क्या हो गया? ठीक है, बात समझना, जैसे हमने कहा कि आइदर यू कम और योर ब्रदर, या तो तुम आओ या फिर तुम्हारा भाई। हमने बोला यहाँ पे नॉर, हमने बोला यहाँ पे और, हमने बोला यहाँ पे नॉर हो गया, और हो गया, एट हो गया, और मान लो यहाँ पे क्या हो गया, बट हो गया, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे चारों में से? चारों में से ऑप्शन क्या होगा? चारों में से ऑप्शन क्या होगा? और क्यों? यहाँ पे इधर है, इधर है तो यहाँ पे क्या आ गया? जैसे कि एग्जांपल और देखते हैं, जैसे हमने कहा नॉट ओनली ही विल कम हिज ब्रदर विल आल्सो कम। अब यहाँ पे आपका क्या आ गया? नॉट ओनली, ना ही वह आएगा, साथ ही साथ उसका भाई भी आएगा। हमने बोल दिया यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिया आपको, हमने दे दिया इधर, हमने दे दिया नीदर, हमने यहाँ पे दे दिया, हमने यहाँ पे दे दिया बोथ, हमने यहाँ पे दे दिया बट आल्सो। क्या दे दिया? बट आल्सो। क्या लगाओगे? क्या लगाओगे यहाँ पे बताओ? यहाँ क्या लगाएंगे आप लोग? बट आल्सो नहीं लगता बेटे, पूरा पूरा आएगा। क्या आएगा यहाँ पे? बट आल्सो, ठीक है। तो ये ऐसे चीजें होती है जो हमको थोड़ा ध्यान देके करना होता है। हालांकि इस पर प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस सेट हमको निकालना पड़ेगा, हालांकि ऐसा कभी कभी प्रैक्टिस इस पर कराई नहीं है, बट इसे एक प्रैक्टिस सेट कराना होता है हमको, ठीक है। जैसे जैसे मान लो जब कहीं कहीं विरोधाभास होता है, जैसे मान लो हमने यहाँ पे एक एग्जांपल ये बट का, जैसे मैंने बोला ही इज पुअर डॉट 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 डॉट। अब तुमको शॉर्ट में बता रहा हूँ, बट बिकॉज इफ बट तो, ठीक है। हमने बोला ही इज पुअर, वह गरीब है लेकिन ईमानदार है। बात समझना, हमने बोला वह गरीब है लेकिन ईमानदार है, लेकिन ईमानदार है, तो हमने बोला क्या? बट ऑनेस्ट। बट क्या हो गया? बट ऑनेस्ट, क्योंकि ईमानदार नहीं होगा इसलिए ईमानदार नहीं, क्या वह गरीब है लेकिन ईमानदार है। बात समझना ना इस चीज को। जैसे हमने बोला डू यू want to do you want to dance with me? तुम मेरे साथ डांस करना चाहते हो या नहीं? बता दो राहुल, बता दो साफ साफ। यहाँ पे पहला हमने दे दिया नॉट, दूसरा दे दिया और, तीसरा दे दिया नॉर, चौथा दे दिया बट। नॉट और नॉर बट, ठीक है। बात समझना। डू यू वांट टू डांस विथ मी और नॉट? यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा हमारा? नॉट। और का मतलब होता था तुम मेरे साथ डांस करना चाहते हो या नहीं। हम क्या बोले? या नहीं, और नॉट, तो यही क्या हो गया हमारा? ऑप्शन हो गया। तो देखो ऐसे ऐसे सेंटेंसेस यू विल फेस, ठीक है, ऐसे ऐसे सेंटेंसेस गाइस यू विल फेस। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट ये सेगमेंट नहीं होता है, प्रेपोजिशन तक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए प्रेपोजिशन तक मैंने मन से पढ़ा दिया। हालांकि मन से ये भी पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं है, सब कुछ है, लेकिन जहां जहां पे चीजें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती हम लोग उसको ज्यादा इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं चीजों को। बात समझे?
आप लोग। प्रणाम बेटा अंजलि कुमारी। ठीक है, चलो अब एक सेंटेंस तुमको देता हूँ, जरा बताना। एक सेकंड रुको, देखिए मेरे पास है कि नहीं कुछ एग्जाम्पल इसके। देखना, बताता हूँ तुमको मैं। देखो सबऑर्डिनेटिंग में क्या होता है, ध्यान से देखना। सबऑर्डिनेटिंग में क्या होता है, इसमें एक, अगर आपको रिजल्ट बताना हो, रिजल्ट क्या बताना हो, रिजल्ट, रिजल्ट का मतलब क्या होता है, परिणाम। अगर आपको मान लो परिणाम बताना हो, क्या बताना हो, परिणाम, तो क्या बताएंगे हम, ध्यान देखना। जैसे हमने बोला ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट कम टू स्कूल। वह इतना कमजोर हो गया है कि वह स्कूल नहीं आ सकता है। ही सो वीक। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, पहला सो, दूसरा क्या हो गया, डेट। तो जब भी परिणाम बताते हैं हम लोग क्या बताते हैं भैया, सो डेट, या फिर क्या बताते हैं यहाँ पे, सच, सच डेट, सच डेट, क्या है, सच डेट, सो डेट, या फिर क्या बताते हैं, सच डेट। ठीक है, परिणाम को बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सबऑर्डिनेटिंग में बेटा, रिजल्ट के। ठीक है, हम्म, बिल्कुल सही बात है बेटा। ठीक, ऐसे वाला अगर तुमको बताना हो कारण, मान लो तुमको क्या बताना, कारण, CAUSE, कॉज, क्या बताना हो, कारण, हम किसका यूज करते हैं कारण के लिए, बिकॉज, बिकॉज या फिर एज का। ठीक है, जैसे हमने कहा कि एज ही इज अ माइजर, एज ही इज अ माइजर, क्योंकि वह एक कंजूस है, नो वन लाइक्स हिम, नो वन लाइक्स हिम। ठीक है, नो वन लाइक्स हिम। ठीक है, नो वन लाइक्स हिम, उसे कोई पसंद नहीं करता है। बात समझना, हमने कॉज में क्या बोला, कॉज का मतलब होता है कारण। अब हमने यहाँ पे बोल दिया कारण में बिकॉज या एज को लेके, एज ही इज अ माइजर, क्योंकि वह कंजूस है और इसलिए इससे कोई पसंद नहीं करता है। ठीक, वह आई क्योंकि मैंने उसे बुलाया था, मैं तुझसे मिलने आई टेम्पल जाने के बहाने, सी केम, BECEAUC, बिकॉज आई कॉल्ड हर ऑफ, क्योंकि मैंने उसको बुलाया था। तो ये चीजें भैया आपको ध्यान देनी होती है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान देनी होती है कि ऐसी चीजें होती हैं। बट इसको हम पढ़ेंगे जब सिंटैक्स में, तो सिंटैक्स में इसका बहुत डिटेलिंग हम पढ़ते ही हैं। ठीक है, हम्म, पता नहीं नाक में क्या चला गया है मेरे। ठीक है, समापन हो गया बेटा चैप्टर का। एक दो मिनट का रिवीजन लेंगे आपके साथ में। आज छोटा, आज छोटी क्लास थी। आज हमने क्या पढ़ा है, देखो आज हमने खत्म कर दिया है। अब दो तीन दिन में हम पढ़ लेंगे, पता क्या, टेंस वाइज नारेशन, कंजंक्शन। आज हमने इससे पढ़ा इफ, बट, सो, और, सो, नॉट, ओनली, बट, ऑल्सो, NEITHER, neither,
नॉर इधर और बट आल्सो सब कुछ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास आपकी होगी अब टेंस की। किसकी होगी बच्चे? टेंस, जिसका था आपको इंतजार गाइस, वो घड़ी आ गई। हालांकि एक ही दिन मिला टेंस पढ़ाने के लिए, कैसे पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको एक दिन में पूरा टेंस समझा दूं। कल की क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है। ठीक है, चलिए, लव यू ऑल गाइस, टेक केयर।